तो चलिए कहानी को हम आगे पढ़ते हैं। लड़के को नालायक जैसी उपाधि में कुछ मौलिकता नजर नहीं आई। वे दांत चियारते हुए मुंह बनाकर बैठ गया। इधर मंटू के मुंह पर 12 बज गए और घड़ी में 11:15। मास्टर साहब लड़कियों की ओर मुखातिब हो गए। एक जगह उनकी दृष्टि ठहर सी गई। तुम बताओ चंदा। अपना नाम सुनते ही कुमारी चंदा धीरे से खड़ी हो गई। इधर मंटू ने दिल थाम लिया, उधर राकेश ने सर झुका लिया। सारे क्लास की नजरें उसी तरफ टिक गई। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। दुपट्टा सही करते हुए चंदा बोली, सर, शशि का मतलब चांद होता है और हाथ से निकल जाने का मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से दूर जाना। ये सुनते ही मनोहर मास्टर के मलिन चेहरे पर प्रकाश फैल गया। शाबाश, देखो देखो, सीखो जरा इससे। एक लड़की दिन भर घर का सारा काम करती है और साथ में कितना मन से पढ़ती भी है। बैठो बेटा, बैठो। इतनी तारीफ सुनकर चंदा की आंखें गर्व से चमकने लगी। उसके मुंह का गोरा रंग चटक चांदनी में बदल गया। इधर मंटू का दिल भी, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि शशि का मतलब तो चंदा ही होता है और चंदा का मतलब शशि। ये तो कमाल हो गया ना। लेकिन दुख तो ये है कि उसे आज तक ये बात मालूम नहीं हो पाई थी। काश कभी उसने किताब पलटकर देख लिया होता। मंटू के मन में सवा मन के लड्डू फूटने लगे। वाह रे चंदा, अब तक घर होता तो छत से फुल साउंड में गाना बजा रहा होता। नाम क्या है? प्यार का मारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा। लेकिन अभी मनोहर मास्टर साहब के छड़ी की मार और घर जाकर मौसा जी के जाने वाली शिकायत से उसका दिल बैठा जा रहा था। अपमान सहकर अर्जित की गई इन क्षणिक खुशियों का रंग फीका पड़ रहा था। लेकिन रह रह कर वो पायल जैसी आवाज कानों में गूंजने लगी थी। सर, शशि का मतलब चांद होता है। मंटू की तंद्रा टूटने लगती है। उसने देखा कि अब मास्टर पारिवाची और मुहारा पढ़ा देने के बाद आगामी बोर्ड की परीक्षा में नकल कैसे करें और ज्यादा नंबर से कैसे पास करें, इसके टिप्स साझा कर रहे थे। उसने वहीं कान लगा दिया। देखो, ये कल्याण सिंह की सरकार नहीं है, ये मुलायम सिंह की सरकार है। ये तो सबको पता है। जी सर। तो बताओ, मुलायम सिंह कौन है? सर, कल्याण सिंह के भाई हैं। चुप रहो। गुटखा खरीदने के तो पैसे मिल जाते हैं तुमको, लेकिन एक जनरल नॉलेज नहीं खरीद सकते। परीक्षा में कौन सा गाइड खरीदे रहे हो तुम लोग? पीछे से आवाज आई। सर, काका का गाइड ले लिए या विद्या का? मनोहर मास्टर कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, देखो, परीक्षा में क्वेश्चन तो दोनों से फंसता है। विद्या का गाइड थोड़ा साइज में बड़ा आने लगा है। उड़ाक का दल जब चेक करने आता है तब उसको पॉकेट में रखने या छिपाने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं कहूँगा कि काका का भी ले लो। और अभी 1 महीना समय है। अभी से लेकर पूरा गाइड रट जाओ। देखो कि कहाँ कौन सा टॉपिक है। अगर प्रश्न सूरदास का काव्य सौंदर्य आए तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि सूरदास काका वाली गाइड में किस पन्ने पर हैं और विद्या वाली गाइड में किस पन्ने पर। नकल के लिए भी अकल चाहिए, क्या समझे? आवाज आई, यस सर। तो बताओ, सूरदास क्या करते थे? तुम खड़े हो। ए, तेरा नाम? सूरदास क्या करते थे? अपने लंबे बाल सही करते हुए एक लड़के ने कहा, सर, ये तो नहीं पता। उसके बगल में बैठा एक दूसरा लड़का उठा और दांत चियार कर कहा, सर, रेवती स्टेशन पर भीख मांगते थे। कभी कभी चांदपुर भी आते थे। चुप नालायक, न जाने कहाँ का दिमाग कहाँ रखकर स्कूल आता है। मैं किस सूरदास कवि की बात कर रहा हूँ और ये किस गंजेड़े चोर की बात कर रहा है। मूर्ख कहीं का, बैठ जा। लड़का सहम कर बैठ गया। मास्टर साहब तसल्ली की सांस लेकर बोले, बताओ, ऐसे गधों को मुलायम सिंह, मायावती क्या जयललिता भी पास नहीं करवा सकती। इसलिए कह रहा है कि गाइड पे ध्यान दो, गाइड पे। अचानक घंटी लगी और मास्टर साहब इस अंदाज में खड़े हुए मानो उनका गला छूटा हो। जाते जाते कहने लगे, देखो, सरस्वती पूजा आ रहा है। पठन पाठन बंद रहेगा, लेकिन यहाँ आकर सबको पूजा करना अनिवार्य है। क्लास से आवाज आई, यस सर।
इस बार पूजा में पर्दा वाला सिनेमा आ रहा है। पहले सिर्फ तुम चलेगा, तब दिलवाले, तब बॉर्डर चलेगा। मास्टर झला उठे। उनके मुंह से फिर निकला, चुप नालायक, इतना पढ़ाई पर ध्यान देते तो कितना अच्छा होता। इधर मंटू का हाल बेहाल था। उसे पूरी क्लास में न गाइड सुनाई दिया था, न ही कोई परीक्षा। वो तो प्रेम में सूरदास हो रहा था। देश के हर आशिक की तरह उसे बोर्ड के इम्तिहान से ज्यादा इश्क के इम्तिहान की चिंता सता रही थी। उसके कानों में बस एक ही बात सुनाई दे रही थी, सर, शशि मतलब चांद, चंदा मतलब शशि। लेकिन दो चांद कैसे मिले? मंटू इसी सवाल में उलझ गया। उसने देखा कि आज पिंकी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। किस बात की नाराजगी भाई? ठीक है, वो 20 दिन बाद स्कूल आया, लेकिन मोहतरमा आप भी तो गायब थीं। माना कि आप सुंदर हैं, लेकिन एक नजर देख लिया होता तो कौन सा चांदपुर डूब गया होता? मंटू विचारने लगा। उसने इशारों से पिंकी की सहेली सविता से कुछ पूछा। सविता ने इशारों से सर को ना की मुद्रा में हिलाया और पिंकी से बात करने में व्यस्त हो गई। मंटू उदास हो गया और क्लास धीरे धीरे खाली होने लगी।